जय श्री राम। आज हमारे पास है ये कुछ राइस झालर, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। राइस झालर है, कितनी पतली सी एलईडी, जैसे इसको पिक्सल एलईडीज बोली जाती है। ये पिक्सल एलईडीज़ है। कुछ किस्म में राइस झालर आती है। राइस झालर में ये होता है कि जो आपकी 100 वाट बल्ब की जैसी बनाई रहती है, उसे इसमें बना दी जाती है राइस झालर में। लेकिन इसमें क्या होता है, पिक्सल एलईडीज दी जाती है, जिसके कारण से इसकी एलईडीज झालर भी बोली जा सकती है, या इसमें आप पिक्सल एलईडीज़ भी बोल सकते हो। तो ये पिक्सल एलईडीज़ है। तो ये झालर है, समथिंग हमको लगता है 50 मीटर के आसपास की है, और ये नहीं जल रही है। नहीं जल रही है या आपकी वायर कट जाए, मान लीजिए ये हमारी इसकी कुछ कंट्रोलर है, जिसमें आपको लगेगा कि कुछ प्रोग्रामिंग भी किए हैं। एक डायोड, एक रेजिस्टेंस और एक पीछे के साइड में बटन दी गई है, जिससे मल्टीपल आपको कलर और इफ़ेक्ट निकाल सकती है। ये प्रोग्राम पहले ब्लैक कलर की दी जाती थी, लेकिन अब प्रोग्राम कुछ इस तरह की दे दी जाती है, जो कि शॉर्ट लगने के कारण से, गलत कनेक्शन के कारण से इसकी ये प्रोग्राम डेड हो गई है। तो भाई देवे, अगर आपकी भी झालर की प्रोग्राम डेड हो जाती है तो उस सिचुएशन में कैसे जोड़नी होगी, या इसकी वायर टूट जाती है, जैसे मान लो कि इसकी पूरी कनेक्शन ही बिखर जाती है, जैसे इसमें कुछ वायर जोड़े रहते हैं, यहाँ से आपको दिखेगा 3 वायर निकली रहती है, तो ये तीनों वायर में कुछ गलत कनेक्शन भी हो जाते हैं, या कि वायर टूट जाती है। तो आखिरकार कैसे कनेक्शन करनी होगी, गलत कनेक्शन भी कर दोगे तो फिर आपकी नहीं जल पाएगी या आपका डेड हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में कैसे कनेक्शन करनी होगी, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसे मैंने आपको देखिएगा, इसकी वायर कट गई थी, तो ये हमारे पास आई है कंप्लेन में, तो मैंने इसको आज रिपेयर करूँगा आपके सामने ही। तो इसको कैसे जोड़नी होगी जिससे आपकी वायर की कॉम्बिनेशन भी अच्छी रहे, यानी कि आपकी वायर की कॉम्बिनेशन प्लस माइनस परफेक्ट रूप से रहे, जिससे आपकी झालर जलती रहेगी। तो सर्वप्रथम आपको दिखेगा, इसमें 4 वायरें दिखेगी आपको, 4 वायरें दिखेगी। तो ये डबल फेज़ में बनाई गई है, यानी कि 2 झालर, मतलब कि ये अलग की फेज़ की है, दूसरी ये अलग फेज़ की है, और 2 वायर इसमें ग्राउंड के हो जाते हैं। टोटल इसमें 2 वायर ग्राउंड के हो जाते हैं, यानी कि शुरू से अंत तक 2 वायर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रोटेक्शन करती है कि एक वायर अगर आपकी डेड भी हो जाती है या आपका वायर सरक भी जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका दूसरा वाला वायर काम करता रहेगा। तो इसलिए इसमें 2 ग्राउंड के वायर दिए रहते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपको क्या करनी होगी कि आपको वायर, तो पहले आपको एक बराबर वायर तो बना लेनी होगी, क्योंकि अगर वायर आप एक बराबर नहीं बनाते हो तो फिर आपकी वायर टूटने के संकेत बने रहते हैं। तो इसलिए आपको जो भी वायर हो सब एक साइज़ के कर लेने होंगे। तो मैंने एक साइज़ के कर लिया। अब इसमें आपको क्या देखनी होगी कि इसमें प्लस की कौन है और माइनस की कौन है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करने होंगे, इसको देखने के लिए आपको झालर को लेना होगा। जैसे मान लीजिए हमारी यहाँ से ये झालर की इनपुट हो रही है, तो यहाँ से लेंगे, और ये जो एलईडीज़ है आपका पिक्सल, इस पिक्सल को हम काउंट करेंगे, यानी कि ये वाली जो पिक्सल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पिक्सल को काउंट करेंगे। यानी कि इधर से फर्स्ट की पिक्सल हमारी ये हो जाती है, सेकंड पिक्सल हमारी ये हो जाती है। तो अब इस दोनों वायर का आपको दिखेगा, तो दोनों में अलग अलग वायर होगी। जैसे ये मान लो ये पिक्सल की हो गई, तो ये एक साइड की हो गई, और दूसरा पिक्सल ये हो गया, तो इसका देखोगे आप दूसरा वायर हो जाता है। जैसे इसका ये पिक्सल का दूसरा वायर हो गया, जैसे आप देखो इसका ये दूसरा वायर हो गया, फिर से इसका ये दूसरा वायर हो गया। तो आपकी एलईडी से जो आगे वाली सिरे से आ रही है, यानी कि ये हमारी प्लस की वायर है, फिर से ये हमारी प्लस की वायर है, क्योंकि आप देखोगे दोनों अलग अलग एलईडी से वायर आ रहे हैं ऐसे, तो ये हमारी दोनों के दोनों प्लस के वायर हो जाते हैं। तो मान लो अब चलो, ये मैंने प्लस का तो वायर बना लिया, क्योंकि आपको कंफर्म हो गए होंगे कि हम दोनों एलईडी से, एक प्रथम एलईडी सेलेक्ट करना होगा, दूसरा आपका दूसरा एलईडी सेलेक्ट करना होगा, जिससे आपकी वायर की कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगी कौन सी प्लस की होती है और कौन से माइनस की होती है। तो इसके बाद में मान लीजिए हमने 2 वायर ही तो प्लस माइनस के सिलेक्टेड कर लिया है। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपकी ये प्रोग्राम सही है, ये वाली प्रोग्राम अगर आपकी सही है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, ये तीन जो ट्रैकर है नीचे के साइड में, यहाँ पे अगर ये प्रोग्राम आपकी पहले से एक्टिव है, सही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ये 3 ट्रैक है, इसमें आपको एक ट्रैक जो फर्स्ट में ये वाली दिखेगा आपको, ये वाली फर्स्ट ट्रैकर, ये ट्रैकर आप देखोगे डायोड के साथ डायरेक्ट जुड़ी है। ये वाली जो ट्रैकर है ना, ये डायोड के साथ डायरेक्ट जुड़ी है, इसलिए ये माइनस की ट्रैक हो जाती है। यानी कि ये जो डायोड जो माइनस का मतलब करंट आउटपुट करता है, वो करंट आपका ये वाला हो जाता है, तो ये डायरेक्टली आपका माइनस का पॉइंट है। तो माइनस का तो अभी नहीं, इसके जस्ट अपोजिट में जो दोनों ट्रैक हो जाते हैं, ये दोनों प्लस की है। अगर ये दोनों आपके ये कंट्रोलर सही है, तो उस सिचुएशन में मैंने जो 2 वायरें ऐसे बनाए हैं, प्लस के वायर हो जाते हैं, तो एक वायर को यहाँ पे सोल्ड करनी होगी, दूसरा वायर आपका यहाँ पे सोल्ड करना होगा। यानी कि आपको एक वायर इस कंट्रोलर पे, दूसरा वायर इस कंट्रोलर पे प्लस वाले, यानी कि जो आपके राइस झालर से, ये वाली राइस झालर, जैसे मैंने आपको बताया पिक्सल से जो आपने एक वायर निकाल रखे हैं इस तरह के, इस पिक्सल से वायर जो निकाले हैं वो आपका इस कंट्रोलर के एक इस सिरे पे जाएगा, दूसरा आपका इस सिरे पे जाएगा, और माइनस का जो होगा दोनों वायर आपका इस सिरे पे आ जाएगा। बट ये कंट्रोलर अगर आपकी ख़राब है, तो उस सिचुएशन में सर्वप्रथम आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों प्लस वाले सिरे जो हो गए, ये दोनों प्लस वाला सिरा, ये देखो आप दोनों प्लस वाले सिरे को पहले आप एक जगह ऐसे कर लीजिए,
मान लीजिए आपकी कंट्रोलर ख़राब है तब, अगर कंट्रोलर ख़राब नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया वैसा आपको जोड़ देनी होगी। तो ये मैंने एक जगह कर लिया। अब थोड़ा सा इसमें रंगा भी लगा लेते हैं हम, ताकि हमारी दोनों मतलब दोनों वायर का मुंह एक जगह स्थिर है। ये हो गई हमारी एक वायर। अब देखिए, अब दूसरा वायर जो मैंने 2 वायर यहाँ पे छोड़ रखे हैं, ये दोनों वायर नेगेटिव के हो जाते हैं। तो फिर से हमको दोनों नेगेटिव को भी ऐसे अच्छे तरह से साफ़ करनी होगी और फिर से इस दोनों वायर को भी एक जगह ऐसे काउंट कर लेना होगा। ये राइस झालर कितने से बीच में कट जाती है तो उसको भी कैसे पहचानी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर से ये हो गई। अब बन गई हमारी ये दो वायर, यानी कि एक प्लस की और एक माइनस की। ये वाली हमारी माइनस की वायर हो जाती है। जैसे आपको दिखेगा ये डायरेक्टली आपकी जो मतलब ये जो आउटपुट की जो फेज़ होती है, यानी कि सबसे लास्ट वाले जो LEDs होते हैं, ये वाली सबसे लास्ट वाली LEDs, इसमें आपके ये वाली वायर जो कि माइनस वाली वायर होती है ना, वो आपका यहाँ पे आके जुड़ी रहती है। सबसे लास्ट वाली LEDs में आके आपके जुड़ी रहती है। तो ये हो गई। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये माइनस की वायर हो गई और ये प्लस की वायर हो गई। अब देखो, थोड़ा सा कंट्रोलर पे आप लोग ध्यान दोगे, क्योंकि कंट्रोलर पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो ये हमारी कंट्रोलर हो गई। तो अब देखो, अगर आपकी कंट्रोलर ख़राब है तो उस सिचुएशन में माइनस का जो वायर होगा वो आपके यहाँ पे तो कन्फर्म है कि यहाँ पे जुटेगा ही जुटेगा, लेकिन जो प्लस वाली वायर होगी वो कहाँ जुटेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो सर्वप्रथम हम करते हैं माइनस वाली वायर को ऐड, क्योंकि मैंने माइनस वाला वायर आपको ये वाला बताया। तो हमारी माइनस की वायर ये नहीं होती है, हमारी माइनस की वायर ये हो जाती है। ये देखो, ये वाली हम माइनस का वायर को हम माइनस के जगह पे सोल्ड कर देते हैं। देखो, माइनस का वायर माइनस के जगह पे सोल्डिंग हो गई। अब देखो, अब बचती है प्लस वाली पॉइंट। तो प्लस वाली पॉइंट को आपको यहाँ पे दिखेगा आपका जो कीपैड लगाया गया है, यानी कि जो बटन लगाई गई है, इस बटन के ऊपरे वाले हिस्से पे आप देखोगे तो ये डायरेक्टली आपका डायोड के प्लस वाले पॉइंट पर जाता है यहाँ पे। तो ये वाला हो, जैसे आपको यहाँ पे एक सिंबल भी दिखाई दे रहा होगा, प्लस का सिंबल यहाँ पे बनाया गया है। तो इस प्लस वाले सिंबल पे आपको प्लस वाला वायर जोड़ देना होगा, यानी कि यहाँ पे जोड़ देनी होगी। अगर ये वाला प्लस वाला वायर यहाँ जोड़ते हो तो नहीं काम करेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम से होकर के डायरेक्टली आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस वाली वायर को आपको डायरेक्टली प्लस वाले पॉइंट के साथ इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारी ऐड हो गई है। अब देखो, थोड़ा सा झालर को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे देखो, हमारी झालर अब डिफेंस इतना हो जाता है कि पहले आपका ये मल्टीपल जलता था, यानी कि ये बटन जब आप प्रेस करते थे तो आपकी कलर मोमेंट भी चेंज होती थी। लेकिन अब क्या होगा, सिंपल सा डायरेक्टली जलेगा। जितना भी पिक्सल होगा सब कोई एक समान एक बराबर जलेगा। इससे कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। दूसरा चीज़ ये मैं बताऊँ आपको कि अगर वायर बीच में से कट जाती है तो उसको कैसे सोल्ड करना होगा, उसको कैसे जोड़ना होगा, तो उसकी मैं वीडियो अगले वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। ताकि आपकी ये कंट्रोलर तो कहीं मिलती नहीं है, इसलिए मैंने इसको बना करके आपको बता दिया कि आखिरकार इसको कैसे बनाई जाती है। बाय द वे बात रही, अगर ये आपको कंट्रोलर खो ही गई है तो आपको कैसे जुगाड़ करना होगा, अगर वैसा चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर यह आपको जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।